चलिए शुरू करते हैं। कल हमने जहां छोड़ा था उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था कि अमाइनो एसिड यानी सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, या कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन भी कितने पोजीशन पर, 3 अलग अलग पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन है। क्या होगा, एक हाइड्रोजन एक जगह NH2 एक जगह एसिड ग्रुप, और यहाँ ये R ग्रुप। ये R जो कि वेरी करता है, इट कैन बी H, इट कैन बी CH3, C2H5, फिनाइल ग्रुप हो सकता है, यानी C6H5, कुछ भी हो सकता है। हमने कल बात कर ली थी कि ये R ग्रुप 20 टाइप्स के हैं, इसीलिए 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं। ट्वेंटी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। क्यों? हाँ, ड्यू टू 20 टाइप्स ऑफ R ग्रुप। ठीक है, ये R ग्रुप कहाँ है? अटैच टू अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन बोलते हैं ना जिस पर वो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, तो फर्स्ट कार्बन, यानी ये जो प्राइमरी कार्बन है मीथेन का। हाँ क्या? हाँ, अलग अलग तरह के। तो ये R, जैसे हमने कहा था कि ये R क्या है, ये H हो गया, तो ये अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। H की जगह अगर CH3 हो गया तो क्या हो जाएगा? एलेनिन, है ना। अगर तो कल पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। R की जगह अगर ये H हो गया तो ग्लाइसिन है, ठीक है। इसी तरह अगर ये CH3 हो गया तो क्या हो जाएगा? एलेनिन हो जाएगा। या इसी की जगह CH2OH हो गया तो क्या हो जाएगा? सेरीन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, पढ़ लिया था यहां तक। चले अब देखिए, एसिडिक अमाइनो एसिड जैसे ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड में क्या कहा है? जैसे कि लाइसिन। एरोमेटिक अमाइनो एसिड टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन। एरोमेटिक का मतलब क्या? जिसमें बेंजीन रिंग या उसका डेरिवेटिव अटैच हो, है ना। चलें अब आज की क्लास शुरू करते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। मिथियोनिन है एंड सिस्टीन है। ये वो अमाइनो एसिड हैं जिनमें सल्फर है। ज्विटर आयन, ये एक चीज है। क्या है? देखो, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एसिड रेडिकल भी हो और एक बेस रेडिकल भी हो, ऐसे आयन को हम कहेंगे ज्विटर आयन। ठीक, कैसे? तो देखो, अब क्या हो सकता है कि ये COOH जो है
ये अपना H प्लस रिलीज कर दे, ठीक है। जब ये अपना H प्लस रिलीज करेगा और ये जो NH2 है इसका लोन पेयर इस H प्लस से अटैच हो जाए, यानी बचपन में आपने जो पुराना डेफिनेशन पढ़ा होगा एसिड बेस का कि एसिड वो है जो H प्लस देता है, बेस वो है जो H प्लस लेता है, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ, अब ये हो गया कि CHRCOO माइनस NH3 प्लस, उस H प्लस को ले लिया इसने, ठीक है। ऐसा हो सकता है, समझ गए ना, ठीक है, कि ये जो NH2 है ये केवल COH ने अपना H प्लस दिया, ये केवल एसिड की तरह बिहेव किया यहाँ, ठीक है। इसी ने अपना H प्लस इसको दे दिया, ये बेस की तरह बिहेव किया, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसका H तो अपने पास नॉर्मली है, इसने बाहर कहीं से H प्लस ले लिया, ठीक है। हम इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो ये ज्विटर आयन है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिड बेस दोनों रेडिकल प्रेजेंट, यानी एक H प्लस देने वाला पार्ट है, एक H प्लस लेने वाला पार्ट। चलें आगे, लिख लिया। अब अमाइनो एसिड के बारे में यही सब बेसिक बातें हैं। देखो क्या होता है, amino acids are unit of protein. हम कहेंगे amino acids joined together by peptide bond. To form protein. इसीलिए आपको ध्यान है, हम प्रोटीन को कहते हैं ना पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। मान लो ये R1 है, ये COOH, NH2 को ऐसा HNH लिख सकते हैं, COOH है, चलें। अब देखिए क्या हो सकता है बच्चों,
ये OH और ये H वाटर बनकर निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं ना कि वाटर के रिमूवल से बॉन्ड बनना। ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड। लिखिए इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, बढ़े। अगर हम एक और एग्जांपल लें, ये R2 R3 R4 कुछ भी हो सकता है। मैं तो बस अमाइनो एसिड की काउंटिंग समझ में आ जाए इसलिए ऐसा लिख रहा हूं। यानी एक बात आप समझ गए कि किसी भी प्रोटीन चेन में एक एंड पर ये एन टर्मिनल होता है और दूसरे एंड पर इसका सी टर्मिनल होता है। कोई परेशानी नहीं है। चलें, बस समझने के लिए बताया है, लिखना बहुत जरूरी नहीं है। आपको कम से कम ये आइडिया समझ में आ गया। देखो कि ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है, CONH CONH CONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। दो अमाइनो एसिड को ये आपस में ज्वाइन करता है। यानी एक अमाइनो एसिड का एसिड ग्रुप, दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप, है ना। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं, वाटर का रिमूवल हुआ। देखो शॉर्ट में आप अगर देखते हैं, NH2 CH R CONH, है ना, ये R डैश COOH, यही है ना। यानी हम केवल ऐसा CONH लिखें, बॉन्ड को थोड़ा ओपन कर दिया, किसी भी तरह से लिखा रहेगा तो आपको परेशान नहीं होना। अरे मैंने तो ऐसा लिखा था, फिर ऐसा क्यों लिखा है। CONH, वो तो बॉन्डिंग दिखाने की बात है। एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, ये कार्बोनिल कार्बन CO, ये ग्रुप ऐसा ही है। चले, बात समझ गए? ये आसान है ना।
अब लिपिड, लिपिड जो है ये इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल मतलब कहां? वाटर इनसॉल्युबल, यानी जब हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सेल को ग्राइंड किया, डाइल्यूट किया, तो ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स छोटे हैं, लेकिन ये एसिड सॉल्युबल पार्ट में नहीं गए, ये एसिड इनसॉल्युबल पार्ट है, ठीक है ना। लिपिड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये पोलर नॉन मॉलिक्यूल, पोलर नॉन पोलर, ये हम एक दो बार और देखेंगे ठीक से। ये वाटर इनसॉल्युबल है, यानी हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट इन रिटेंटेट। जो सॉल्यूशन हमने बनाया था कल, फिल्टर किया, तो जो फिल्ट्रेट वो है जो एसिड सॉल्युबल पार्ट है, जो फिल्टर से निकल गया। जो फिल्टर नहीं हुआ, ऊपर में बच गया, वो रिटेंटेट, जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स थे। चलें आगे। अभी जो आर ग्रुप है, have longer carbon chain, यानी number of carbon atom is 15 or more in lipid या fat। चले, क्या आपको पता है कि हम बोलते हैं वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब पोलर सब्सटेंस है। लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री में, इसमें कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्यूट में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, यानी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन वाटर में डिसॉल्व होंगे। पर फैट नॉन पोलर है, इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे पेट्रोल में, ऑयल में, है ना। लिख लो जिनको ध्यान नहीं है, बेसिक बात है वैसे। वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब क्या है? ये सब पोलर सब्सटेंस। बढ़े। एग्जाम्पल लिख लो, पामिटिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, हाँ? ये सब क्या है? लॉन्ग चेन फैटी एसिड। हाँ, बड़े। देखो, सैचुरेटेड फैटी एसिड
all carbon carbon bonds are single bond. सैचुरेटेड फैट में डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा कार्बन कार्बन के बीच, मतलब अनसैचुरेशन नहीं होगा। हाँ, काफी कुछ इसमें केमिस्ट्री का है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड अनहेल्दी फैट होते हैं, ठीक है। अनहेल्दी फैट होता है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ब्यूटारिक एसिड बटर में होता है, पामिटिक एसिड ना, पाम ट्री से आता पामिटिक एसिड बोलते हैं। ये सभी वेजिटेबल ऑयल हैं। पामिटिक एसिड, एराकिडिक एसिड, ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं किसके, सैचुरेटेड फैटी एसिड के। लिखिए। बढ़े। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड having one or more unsaturated bond, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हेल्दी फैट होता है। ये क्या है, हेल्दी फैट है। ओलिक एसिड, लाइनोलेइक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। ध्यान देना, लाइनोलेइक अलग है, लाइनोलेनिक अलग है, और एराकिडोनिक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एडिबल ऑयल में होता है, होना चाहिए। जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा ऑयल उतना अच्छा होगा। आप देखेंगे कि आप जब एडिबल ऑयल खरीद कर लाते हैं तो उसके पीछे लिखा रहता है इट कंटेन्स PUF, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। अब देखो, कई ऐसे फैटी एसिड हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है, मोस्ट ऑफ फैटी एसिड, पर कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर सकती, पर वो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। तो ऐसे फैटी एसिड बाहर से फूड में आना ज़रूरी है। तभी आप देखेंगे कई बार कुछ लोग बीमार होते हैं, डॉक्टर उनको लिखता है कि तुम फिश ऑयल के कैप्सूल खाओ, तो उसमें एसेंशियल फैटी एसिड है, जो फैटी एसिड हमारी बॉडी में नहीं बन सकता। इट मीन्स कि ये फैटी एसिड हैं एसेंशियल टू बी टेकन इन डाइट, दैट्स वाई कॉल्ड एसेंशियल। लाइनोलेइक, लाइनोलेनिक और एराकिडोनिक, एराकिडोनिक ध्यान रखना है क्योंकि एराकिडिक एसिड भी होता है, ठीक है, वो एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल है एराकिडोनिक, लाइनोलेनिक और लाइनोलेइक, यही तीन हैं। नहीं, ओलिक एसिड नहीं। These three
फैटी एसिड्स आर एसेंशियल फैटी एसिड। क्या है? एसेंशियल फैटी एसिड, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते। यानी मस्ट बी टेकन इन फूड। चलें, कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है। एसेंशियल फैटी एसिड की अगर डेफिशिएंसी होती है तो होता है फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, यानी स्किन में एक्सफोलिएशन होना, है ना, ब्रूजेस, इंजरी जैसा बनना, इन्फ्लेमेशन होना। ठीक है, ये डिजीज है। एक्सफोलिएशन यानी स्किन के पैचेस टूट के निकलते हैं, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ड्राई पैचेस बनना स्किन में, इन्फ्लेमेशन होना। ठीक है, एक्सफोलिएशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। हाँ, एसेंशियल फैटी एसिड खाने से चलें, कोई परेशानी नहीं। अब देखो, मोनोग्लिसराइड का मतलब क्या होता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। CH2OH, CHOH, CH2OH। प्लस R1। मान लो ये पामिटिक एसिड है, एराकिडिक एसिड है, लाइनोलेइक एसिड है, कोई भी एक एसिड है। R आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन 15 या उससे ज्यादा होता है। ये है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है हम कह सकते हैं ना कि ग्लिसरॉल इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, है ना, ट्राईहाइड्रिक, 3 OH ग्रुप है। है ना, कोई परेशानी नहीं। अब क्या होगा, यहां भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगा। जब फैट बनता है, देखो क्या होता है, मोनोग्लिसराइड का मतलब ग्लिसरॉल के साथ केवल एक ही फैटी एसिड, तो वो मोनोग्लिसराइड है। ठीक है, होता क्या है देखो,
फैट होता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। अब एक ग्लिसरॉल में मैक्सिमम 3 फैटी एसिड लग सकते हैं, एक कार्बन पर, दूसरे पर, तीसरे पर, है ना। अब नॉर्मली हमने सुना है, नॉर्मली हमने क्या सुना है कि एसिड जो है COOH ये H+ देता है ना। लेकिन जब एस्टरिफिकेशन होता है, एस्टर समझते हैं ना, COO, उसमें एसिड जो है ये अपना OH देता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप 12th में जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ऐसा कैसे होता है। दरअसल यहाँ प्रोटोनेशन होता है इस OH ग्रुप का, तो मैकेनिज्म तो आप 12th में पढ़ेंगे, मैं तो यहाँ बस आपको रिजल्ट बताता हूँ। CH2OOCR1 CHOH CH2OH, this is monoglyceride। फैट बेसिकली ट्राइग्लिसराइड होता है, ठीक है ना। फैट क्या होता है, अभी देखेंगे। वैसे आपको ये समझ में आ गया कि एक कार्बन पर फैटी एसिड लग गया तो मोनोग्लिसराइड है, तीनों पर लग जाएगा तो ट्राइग्लिसराइड हो जाएगा। लिखिए इसको। बढ़े, चलिए। डाइग्लिसराइड, CH2OH CHOH CH2OH। अब क्या होगा, ये COOH को ही हम थोड़ा ऐसा लिख रहे हैं ना ताकि ये बॉन्डिंग जैसा दिखे। अब ये R डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। दिस इज R2। ये क्या हो गया, डाइग्लिसराइड। आपको पता है केमिस्ट्री में एक चीज होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, कि किसी बल्की ग्रुप के पास आसानी से कोई रिएजेंट नहीं पहुंचता है, इसलिए नॉर्मली स्टेरिक हिंड्रेंस एक चीज होती है केमिस्ट्री में, वो आप पढ़ेंगे कि 3rd कार्बन पर आसानी से किसी भी ग्रुप का जुड़ना पॉसिबल है ना। यहाँ इतना इजीली नहीं जुड़ता, इसलिए मैंने डाइग्लिसराइड यहाँ जोड़ के दिखाया है 1st और 3rd पर। 2nd पर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ CH2OH हो और यहाँ पर OOCR लगा हो, डाइग्लिसराइड ही है वो भी, ठीक है। अब ये हो गया डाइग्लिसराइड। चलें, लिखिए इसको। ट्राइग्लिसराइड CH2OH
CHOH, CH2OH, प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, ये ट्राइग्लिसराइड है। कई बार क्या होता है, ये इस तरफ लिखा रहता है ना, यानी इसका प्लेन अलग कर देते हैं, वो एक ही बात है, इससे फर्क नहीं पड़ता, समझने के लिए है बस। क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, ये इधर लॉन्ग चेन है, तो इस साइड से सेकेंड वाला ग्रुप अप्रोच होता है, तो कई बार केवल इसको ऐसे इस तरफ से लिखा रहता है, बात वही है, ट्राइग्लिसराइड। लिख लिया? बड़े फैट एंड ऑयल, लिख लिया है हमने ऑलरेडी। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड मोस्टली सैचुरेटेड, ऑयल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, एंड generally unsaturated। बढ़े? अब फॉस्फोलिपिड, यानी इतना तो आप समझ गए कि लिपिड है यानी वो ट्राइग्लिसराइड है जनरली, डाइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड भी हो सकता है, पर वो बहुत छोटे मॉलिक्यूल हो जाते हैं, तो लिपिड यानी ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड में फॉस्फेट ग्रुप अटैच होना चाहिए, फॉस्फोलिपिड यानी लिपिड हैविंग H2PO4 ग्रुप, ठीक है ना, या फिर किसी भी तरह से फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए, H2PO4, HPO4 या PO4-3। जैसे एक फॉस्फोलिपिड है लेसिथिन, देखो इसमें HPO4 लगा हुआ है, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है जिसमें एक टर्शियरी अमाइन ग्रुप है। टर्शियरी अमाइन बोलते हैं ना जिस अमाइन के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, ठीक है ना, तो फॉस्फोलिपिड है ये एक लेसिथिन। हाँ, ये लिखना है, ये ड्रॉ करना है, ये टेक्स्ट बुक में है, ये एग्जाम में पूछा गया है और ये एग्जाम में पूछा जाएगा, लिखिए इसको।
देखो CH2COOR1 CH COOR2 है ना, और ये भी CH2, ये भी कार्बन चेन ही है, बस इसमें फॉस्फेट ग्रुप लग गया है और यहाँ ये टर्शियरी अमाइन ग्रुप है। ऐसे फॉस्फोलिपिड को हम कहते हैं लेसिथिन। लेसिथिन सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। मिनरल का एब्जॉर्प्शन करता है। forms channel for mineral absorption. बढ़े। कॉम्प्लेक्स लिपिड जैसे कोलेस्ट्रॉल, आपको बस एक टेंटेटिव आइडिया रखना है, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स लिपिड जैसे कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक खास बात है, देखो सारे ही लिपिड या सारे ही फैट जो हमारी बॉडी में आते हैं वो सभी हमारे डर्मिस में स्टोर होते हैं। कोलेस्ट्रॉल ऐसा फैट है जो हमारे डर्मिस में स्टोर नहीं होता, ये स्किन में, स्किन के नीचे स्टोर होता है ना। हम खाना खाते हैं, ज़्यादा फैट होता है तो हम ज़्यादा मोटे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है ये ब्लड में घूमता है। हमारी बॉडी जो है वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज करती है ब्लड के थिकनेस को मेंटेन करने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल लिमिट से ज़्यादा होने पर फिर प्रॉब्लम करता है ना, ब्लड वेसल में चोकिंग करता है, डिपोजिशन करता है ना, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, हाई बीपी और उन सब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है। तो कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड थिकनेस टू ब्लड, ये ब्लड को थिकनेस देता है। चलें, हो गया। अब नाइट्रोजन बेस देखो, जो बॉडी में माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे अमाइनो एसिड्स, यानी एसिड सॉल्युबल पार्ट में प्रेजेंट या एसिड सॉल्युबल पार्ट में प्रेजेंट जो लाइटर एलिमेंट्स जैसे लिपिड, फैटी एसिड, ये एसिड इनसॉल्युबल पार्ट में है पर लो डेंसिटी मॉलिक्यूल्स। वाटर में ऑयल डालते हैं तो वो फ्लोट होता है, उसकी डेंसिटी कम है। अमाइनो एसिड्स माइक्रो मॉलिक्यूल है। इसी तरह के कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल हैं जो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं नाइट्रोजन बेसेस। अब नाइट्रोजन बेसेस जो हैं वो हेट्रोसाइक्लिक हैं। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन नहीं है, कार्बन के साथ कुछ और भी है, ठीक है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी जो मॉलिक्यूलर रिंग है, रिंग कंटेन्स कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम्स, तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। नाइट्रोजन बेसिस present in nucleic acid।
देखो नाम से क्लियर है, न्यूक्लिक एसिड कहने का मतलब न्यूक्लियस में है और एसिडिक है। तो नाइट्रोजन बेसिस। अब टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। एक है प्यूरीन, दूसरे हैं पायरीमिडीन। प्यूरीन जो है ये 9 मेंबर्ड रिंग होते हैं। पायरीमिडीन जो है पायरीमिडीन 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं। प्यूरीन होते हैं एडेनिन एंड गुआनिन। ये फर्स्ट टाइम आपके सामने आया है तो आप थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे, ये क्या है नाइट्रोजन बेस, उसमें बता दिया 2 टाइप के, फिर उसमें भी ज़्यादा टाइप हो रहे हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। ये अगले 1 से 2 क्लास में सारा क्लियर हो जाएगा। पायरीमिडीन होते हैं 3 होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरासिल। अभी इनके स्ट्रक्चर देखेंगे और वो रटना जरूरी नहीं है, बस बेसिक आइडिया होना चाहिए। थोड़े दिनों बाद ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट टाइम कोई चीज सामने आती है तो मुश्किल रहता है। बढ़ें, आगे बढ़ें, कुछ समझ में आ रहा है ना? चलिए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन and thymine are present in DNA। ये DNA में होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, cytosine and uracil are present in RNA। यानी थाइमीन केवल डीएनए में होता है और यूरासिल केवल आरएनए में होता है। बढ़े, हो गया? देखो ये एडेनिन है। हाँ, मैं समझाता हूं, पहले इस मॉलिक्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये समझाता हूं ताकि आपको ये याद कैसे रहेगा। देखो एक बेसिक फ्रेम है मॉलिक्यूल का, जो प्यूरीन पायरीमिडीन सब में है। ये प्यूरीन है ना, 2 एडेनिन और गुआनिन, 2 ही टाइप के प्यूरीन हैं। और मैंने कहा था कि प्यूरीन क्या होते हैं, 9 मेंबर के रिंग होते हैं। आपको इनका बेसिक फ्रेम समझ लेना है। जैसे बचपन में आप राइमिंग याद करते थे ना, मिलते जुलते वर्ड को बार बार बोलते थे, ऐसी एक राइमिंग सी है इनके स्ट्रक्चर में। वो राइमिंग क्या है,
हम कहेंगे NC CN CC NNC। ये एक बेसिक फ्रेम ऑफ मॉलिक्यूल है। अब हमने कहा प्यूरीन 9 मेंबर का रिंग है, तो 9 मेंबर है, 2 2 4 2 6 3 9। ये प्यूरीन 9 मेंबर का रिंग है। अब आप कहेंगे कि ये फ्रेम तो ना इसमें दिख रहा ठीक से, ना इसमें दिख रहा है। आप इसको क्या करिए, फ्लिप कर दीजिए। एग्जामिनर आपको ऐसा भी ड्रॉ करके दे सकता है और एग्जामिनर इसको फ्लिप भी कर देगा। बात समझ गए? ठीक है, यानी ये बेसिक फ्रेम है। अब प्यूरीन ये है, पायरिमिडीन क्या होगा? पायरिमिडीन का बेसिक फ्रेम ये है, NC CN CC। मैं क्या बोल रहा हूं, NC है ना, NC CN CC NNC। ठीक है, यहां ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यहां केवल एक डबल बॉन्ड है। अब एडेनिन और गुआनिन में क्या फर्क है? यहां पर केवल एक NH2 है, यहां क्या हो गया, ये NH2 यहां से हटके इस कार्बन पर आ गया गुआनिन में, और ये कार्बोनिल कार्बन हो गया। ये तो मैंने आपको बताया ना, COO कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं एल्डिहाइड में, कीटोन में, एसिड में, अमाइड में। तो ये बेसिक फ्रेम ऑफ द मॉलिक्यूल आपको ध्यान रहना चाहिए। तो स्ट्रक्चर याद रखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो एडेनिन एंड गुआनिन, ड्रॉ करो स्ट्रक्चर। बाकी सबको भी करने दो। बच्चों को ये चैप्टर कई बार बहुत मुश्किल लगता है, तो मुश्किल है नहीं। तरीका क्या है, इसको कंटिन्यू पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़ना है। जो बात नहीं समझे उसको बार बार पूछना है। ये कोशिश नहीं करनी है कि हमें सारा स्ट्रक्चर याद हो जाए, वो इतनी आसानी से नहीं होगा। पर आपको बेसिक आउटलाइन समझ जाएगा तो चीजें अपने आप याद हो जाएंगी धीरे धीरे। बढ़े? ये तो आपको पता है ना कि कॉर्नर का मतलब कार्बन होता है। अब देखो, साइटोसिन है, पायरिमिडीन में 6 मेंबर ही होते हैं ना, NC CN CC। साइटोसिन और थाइमिन जो है, इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, ये सेकेंड कार्बन का कार्बोनिल तो कॉमन है, यहां NH2 है और उसमें क्या है, NH2 की जगह कार्बोनिल कार्बन है और 5वें कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। ऑब्जर्व करते करते आपको ध्यान में आ जाएगा।
बढ़े। यूरासिल देखो, हम कह सकते हैं कि जो थाइमीन है वो मिथाइलेटेड यूरासिल है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप हट गया। थाइमीन और यूरासिल में डिफरेंस क्या है? थाइमीन के पास एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है ना। बस अगली क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे।